हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया दत्ता। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों की कुछ विशेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, बट वो शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम खुद ही अपनी जो रिसीविंग है उसको स्टॉप कर देते हैं, नोइंगली नहीं, अननोइंगली। वो ऐसे कभी हम लोग किसी टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें की होती हैं जो हमने आउट ऑफ द वे जाके, जो हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि शायद ठीक है कि नहीं है, बट ड्यू टू सम रीज़न वी डू दोज थिंग्स। और उस समय अगर हमें वो आंसर सही नहीं, हमारे लिए वो जो एक्शन हमने लिया होता है उसका रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो समवेयर अदर सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को शील्ड कर लेते हैं, अपनी रिसीविंग को ब्लॉक कर देते हैं। सो द बेस्ट इज़ स्टार्ट फीडिंग एनिमल्स, एंड्स, इंसेक्ट, किसी को भी आप फीड करवाना शुरू कर दो, आपकी रिसीविंग जो है खुल जाएंगी। ओके, सो ये था आपका कि क्रिस्टल के अकॉर्डिंग। नाउ मैं 2 पाइल से डेक से चेक करूँगी। फर्स्ट जो डेक से मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर लाइफ, इन योर प्रेजेंट लाइफ। एंड सेकेंड डेक से जो मैं चेक करूँगी, दैट इज़ द गाइडेंस फॉर इट। आपके जो चैलेंज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, एक तो आपका खुद पे ट्रस्ट कुछ कम हो रहा है। शायद आप बहुत टाइम से ये विश मांग रहे हैं या आपने बहुत कोशिश की है इस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपका खुद से जो बिलीफ है वो कम होता जा रहा है। सो एक वो चीज़ आ रही है। दूसरा, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोगों को, यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव। कई बार ऐसा होता है हम कई चीज़ों में लोगों को, दूसरे लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार हमारी अपनी कोई डिफरेंट विश, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में ही हो वो चीज़ें, लेकिन कभी भी रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत बारी हमारे लाइफ में चैलेंज बन जाता है। जितना ज़्यादा आप लोगों को लेट गो, फॉरगिव करते जाओगे, आपकी विश जो है मैनिफेस्ट होती जाएगी। आप खुद ही अपनी रुकावट बन रहे हैं। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि हमने जब कुछ गलत नहीं किया, उन लोगों ने इतना हमारे साथ गलत किया है, उसके बावजूद मैं कैसे माफ़ कर दूं। बट दिस इज़ द वे हाउ थिंग्स वर्क। और जो भी आपने, उन लोगों ने आपके साथ किया है, वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग थी। आपने उनके साथ ऑलरेडी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि आपको यही चैलेंज मिलने थे। सो टेक इट एज अ चैलेंज। इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखो, जस्ट लुक द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं होती तो आप कैसे होते? क्या आप उतने स्ट्रॉन्ग, उतने स्ट्रेंथ आप में होती, उतने बोल्ड आप होते? क्या आप उतना ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर पाते जो आप अब कर पा रहे हो? सो सी टू इट। फेरी टेक्स से आई है आपकी जो गाइडेंस आई है, और फेरी टेक्स आपको यही बता रहे हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, दूसरों के लिए अपने आप को चेंज मत करो। रिमेन एज सॉफ्ट, एज प्योर एज यू आर। तो आप अपने अंदर झांकिए, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, उन लोगों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वो आपके जर्नी में एक रीज़न बन के आए हैं जहाँ पे आज आप हो। मे बी राइट नाउ यू आर नॉट सीइंग दैट स्ट्रेंथ इन यू, या आपको अपनी कैलिबर नहीं पता चल रही, बट येस यू हैव दैट। लेट्स सी द सेकेंड कार्ड। ओके, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इट्स शोइंग आउल, और आउल जो है वो विजडम का होता है। और यहाँ पे यही आपके लिए गाइडेंस आई है कि यू ऑलरेडी हैव दैट विजडम। आपके पास वो समझ है चीज़ों को करने की, आपके अंदर ऑलरेडी वो समझ है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, यू आर एन ओल्ड सोल। आपको मालूम है चीज़ें कैसे करनी हैं, बट स्टिल ये सब जो चैलेंज आपको मिल रहे हैं
वो आपको खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ लाने के लिए बोल रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट जो आपका अपोलोजाइज में ही आया था, उसी का ही आंसर ही यहाँ पर था. आई एक्चुअली इलाबरेटेड इट. मैंने उसको बहुत इलाबरेट करके समझा दिया था. एंड दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस इज़ कमिंग अगेन, कि यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट नॉलेज. आपको सब कुछ पता है, आप कर सकते हो. जस्ट गो डीप इनसाइड एंड सबको माफ़ कर दो. आप कर सकते हो. ओके. So a very beautiful cards for pile number 1. So thank you so much for watching my videos. Thank you. अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू शेयर एंड लेट मी नो ऑल्सो ऑन कमेंट सेक्शन कि येस इट रेजोनेटेड विद यू. और जो आपके चैलेंज जो आ रहे हैं अभी प्रेजेंट लाइफ में, वो भी मैं जानना चाहूँगी कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ है. अगर वो है तो प्लीज़ फॉलो द whatever guidance has come for you, and all the best and all blessings to you and all the new people who are watching my video for the first time. If you like it you can subscribe it also. subscribe कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, so that they are also be more aware of it कि क्या चीज़ें उनकी लाइफ में और बेटर हो सकती हैं. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द रूट चक्रा. या तो आप लोग अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं, वन थिंग. सेकेंड व्हाट आई एम गेटिंग इज देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके पेरेंट्स की साइड से आ रहा है. मे बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज़ फ्रॉम द पेरेंट साइड्स, जिसमें कि हीलिंग की ज़रूरत है. सो ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है. कोई चीज़ें हैं आपकी जो रुकावट आ रही हैं, दैट कैन बी रीज़न फ्रॉम द एंसेस्टर साइड. मे बी आपको कुछ ब्लेसिंग्स कम आ रही है एंसेस्टर्स के साथ. कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके एंसेस्टर से रिलेटेड है, पेरेंट से रिलेटेड है, आपके लाइफ ट्री से रिलेटेड है. तो वो चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए कि क्या है. इफ़ इट इज़ ट्रू देन इवन इफ़ यू फील लाइक यू कैन गो फॉर अ पर्सनलाइज रीडिंग. वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ जितना हो सकता है. सेकेंडली, अभी हम पाइल से एक निकालेंगे, एक डेक से निकालेंगे. फर्स्ट इज़ द क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन सेज कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग. और सेकंड जो डेक है दैट इज़ द फेरी डेक विच इज़ द गाइडेंस फॉर इट. ओके, मे बी इसमें भी यही आया, चैलेंज जो आप फेस कर रहे हो. मे बी आपको चैलेंज आ रहे हैं रिलेशनशिप में. ज़रूरी नहीं है कि ये आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकते हैं. आपको चैलेंज जो है रिलेशनशिप ही आ रहे हैं. बहुत सारे चीज़ें हैं. मे बी आप भी कहीं अपनी प्रॉपरली विजडम को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो जो आपके पास है. सिचुएशन में भी आपको जो दिख रहा है और जो नहीं दिख पा रही चीज़ें वो बहुत डिफरेंट हैं. वो यू आर लुकिंग एट वन साइड ऑफ इट, अदर पर्सपेक्टिव आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी. वो बहुत बड़ा एक चैलेंज आ रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. और इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर से बिलीव कम होता जा रहा है. एंड यू आर नॉट श्योर, क्योंकि ये चैलेंज जो आप फेस कर रहे हो ये फर्स्ट टाइम नहीं है. मे बी दिस इज़ अ रिपीटिव पैटर्न ऑफ योर्स. तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये रीज़न क्या है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका फेथ सेल्फ पर कम होता जा रहा है. एंड विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. ये आपके अभी चैलेंज एट प्रेजेंट जो आप फेस कर रहे हो. हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए जो फर्स्ट थॉट आ रहा है, लुकिंग इनटू दैट क्रिस्टल, यू गाइज नीड लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. आपको हर लेवल पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. मे बी यू नीड प्रोटेक्शन एट योर होम, क्योंकि ये मुझे एक कहीं ना कहीं एक घर का फिगर दिखा रहा है. एक वो चीज़
आ रही है मुझे इसको देख के कि यू नीड प्रोटेक्शन of your house, you need protection of your dreams, you need protection of everything around you. Maybe your kids, your family, everybody needs protection. उनको safeguard कीजिए. स्पेशली एक और चीज़ जो आ रही है मुझे, आपके ब्रह्मस्थान की जो एनर्जी, आपके घर के ब्रह्मस्थान की एनर्जी कुछ डिस्टर्ब लग रही है मुझे यहाँ पर. इफ़ सो, ब्रह्मस्थान क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ. सेंटर ऑफ योर हाउस, आपके घर का जो भी सेंटर होता है, मतलब जहाँ से आपका मेन गेट स्टार्ट होता है और जहाँ पे आपका घर एंड होता है, इसको अगर हम डायगनली नहीं, हमने वर्टिकल उस पे देखना है, वर्टिकल लेवल पे, तो वो जो भी सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड द ब्रह्मस्थान. और शायद आप लोगों का घर का ब्रह्मस्थान सही नहीं है, उसके लिए आप सेज की एनर्जीज़ की हेल्प ले सकते हैं. सेज या कैम्फर की एनर्जीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने घर पे. दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. देखते हैं आप लोगों को चैलेंज क्या आ रहे हैं. दैट आई सी विद माई वन डेक एंड आई विल सी द गाइडेंस ऑल्सो फ्रॉम माई फेरी डेक. पायल 3 के जो चैलेंज आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सरेंडर. कुछ ऐसी चीज़ है आप उसको अपनी ज़िद पे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िद पे हासिल करनी है. और कहीं ना कहीं योर इनटेक ऑफ वाटर इज़ लेस, जिसकी वजह से कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है. पाइल नंबर 3 की जो एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं, और आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू बिलीव इट कि ये ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्रिटिकल माइंड या आपका लॉजिकल माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हो, आप विश कर रहे हो कि ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन आप वो मानने के लिए तैयार नहीं हो जो आपको आंसर मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग ऑन योर हेल्थ, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग ऑन योर इमोशनल साइड. और बी केयरफुल पाइल नंबर 3, क्योंकि फुल मून इज़ अप्रोचिंग 27th 28th, और उसके बाद फिर होली का टाइम आ रहा है. सो अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करोगे तो इट विल बी टफ फॉर यू. और द बेस्ट इज़ ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर. और पानी को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इमोशनल लेवल पे जब आप लो फील कर रहे हो, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ आवर मून. मून इज़ इमोशनल सेल्फ ऑफ आवर. मून हमारी इंट्यूशंस को भी इंक्रीज़ करता है. तो जितना आप पानी वेस्ट करते हो, आप अपनी इंट्यूशंस की एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो. जो आपको आंसर्स इंट्यूशंस आ रही हैं उसको आप ख़राब करते हो. आपका मनी फ्लो ख़राब होता है इफ़ यू वेस्ट वाटर. आप इमोशनली हमेशा ड्रेन्ड रहते हो. सो मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वन टाइम. सो बी वेरी केयरफुल कि पानी ना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जल ही जीवन है बोलते हैं, उस लेवल से भी वेस्टेज ऑफ वाटर वी कांट अफोर्ड. सेकेंडली, ये जो आपको इमोशनली वो लो करता है, फाइनेंसेस को आपके वेस्ट करता है, आपका पैसा वेस्ट करता है. बहुत सारा फ्लो ऑफ मनी रुक भी जाती है, कई बार ऐसा भी देखा गया है, या पैसा आ रहा है तो टिकता नहीं है. ओके, लेट्स सी नाउ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फेरी डेक से. कीप योर इंटेंशंस प्योर. अपनी इंटेंशंस को जितना हो सके आप प्योर रखिए. और विंटर्स में आपकी कोई चीज़ का सोल्यूशन आ जाएगा. बहुत क्लियर आया है कि आपके जो भी प्रेयर्स और वो हैं, विंटर तक आपको उनका आंसर मिलेगा. बट उससे पहले आपको अपने आप को बेटर बनाना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज डिस्टर्ब हैं उनको हील करना है, खुद को हील करना है. दैट टू एज अ लाइट. जब हम अपने डार्केस्ट साइड को टच करते हैं ना, या हम ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ हमें पूरा अंधेरा दिखता है, जहाँ से हमें लगता है और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, दैट अनएंडिंग टनल, आप शायद कहीं उस रास्ते पे हो. बट जैसे ही आप उस रास्ते से बाहर निकलोगे, यू विल फाइंड लाइट एंड लाइट. सो ये अभी आपका वो प्रोसेस चल रहा है. सो वेट टिल विंटर, थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू एंड इट्स अ जर्नी. जैसे जैसे चीज़ें आपकी लाइट आती जाएगी, वो जर्नी में आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी. बहुत बार हम लोगों ने
ट्रेन ट्रैवल किया है, उसमें एक टनल पास होता है तो उसमें एकदम अंधेरा हो जाता है। आप जब बहुत छोटे होते हो तो आप डर जाते हो कि पता नहीं ये कभी ख़त्म भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता होता था उस टाइम पे भी कि येस दिस इज़ अ स्मॉल टनल जो हमारी पास हो ही जाएगी, वी डोंट हैव टू बी फेयरफुल अबाउट इट। सिमिलरली हम अभी भी आपके साथ वही होगा, जैसे ही आप ये चीज़ समझोगे कि इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ सम काइंड ऑफ अ डार्क मोमेंट इन माई लाइफ, इट विल ऑल्सो गो अवे, चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट टू पाइल नंबर 3, and if this resonates, do let me know, and I just wish all the best to all the pile number 3. Love you all, take care, and if you are new to my channel, do subscribe.